देखिए जी, ये ना T20 क्रिकेट, ये टॉप लेवल क्रिकेट की देन है। इससे 5 गेंद पहले एक युवा गेंदबाज, यूएई का गेंदबाज ऐसी गेंदबाजी करने वाला था आखिरी ओवर में कि आपको लग रहा था कि वो मैच जिताएगा, पर फिर आखिरी गेंद पर इस गेंदबाज ने, तजुर्बेदार गेंदबाज, पिछले 2 साल से क्या भाई उनका फॉर्म चल रहा है, आखिरी गेंद पर छक्का मारा, पहला अर्धशतक इस डीपी वर्ल्ड आईएल T20 का, और क्या टाइम पे लाए हैं, अपने टीम को जिंदा रखा है। सिकंदर रजा ने, दुबई कैपिटल्स ने यह मुकाबला जीता डेजर्ट वाइपर्स से 5 विकेट से। आखिरी गेंद पर चाहिए थे 6 रन और उस आखिरी गेंद पर आया वो एक बड़ा छक्का। और उसी के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऑफ कोर्स स्टूडियो में मौजूद हैं सबा करीम, हरभजन सिंह एंड आल्सो सिकंदर रजा फ्रॉम दोस लास्ट बॉल हीरोइक्स। सर, इससे पहले कि हम आखिरी ओवर की बातचीत करें और सब कुछ बातचीत करें, बैट का कुछ हुआ है और काफी कॉस्टली बैट है सुनने में मिला है। बैट का जनाजा हुआ है, इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं। आई थिंक इट्स बियॉन्ड रिपेयर, लेकिन आई स्टिल कीप इट बिकॉज काफ़ी ऐसा होता नहीं है कि यू हिट अ 6 ऑफ द लास्ट बॉल। सो इस बैट के साथ काफ़ी मेमोरीज जुड़ी हैं, तो होप आई ट्राई कि मैं इसको साथ रखूं, लेकिन आई नो मेरे कुछ दोस्त ऑलरेडी चाह रहे हैं कि ये उनके पास चला जाए। कभी कभी ना बोलना मुश्किल हो जाता है। बट सिकंदर वेरी वेल बोल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू बीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद द बॉल, कि इतना सब कुछ है, ये वेरिएशन है, ये है, पर उसके बावजूद भी हाउ इम्पोर्टेंट इज टू कीप द बॉल एट द राइट सॉर्ट ऑफ पेस, और यू आर बॉलिंग द 19th ओवर। वो माइंडसेट जानना चाहता हूँ। और लास्ट बॉल में व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड? बजीपा जी, आपने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब आपने मुझे कुछ साल पहले सिखाया था कि पुत्र, जितनी मर्जी वेरिएशन हो, अगर जगह पे नहीं गिरेंगी तो उन वेरिएशंस का फ़ायदा नहीं है। आपके अल्फाज थे। दूसरा आपका था कि दिल बड़ा करके बॉलिंग करी जब भी करी। सो दैट्स ऑल आई हैड। आई मीन, आपने वो देखा है कि वो जो लास्ट ओवर भी मैंने 19वां ओवर भी मैंने किया था, उसमें बस दिल बड़ा किया है कि कुछ नहीं होता। बेशक टर्न इतना हो नहीं रहा, लेफ्टी भी खड़ा है, राइटी भी खड़ा है, इट डजंट मैटर। बजीपा जी, यू बैक योर स्किल्स। विकेट पे मुझे आइडिया हो गया था कि थोड़ा सा स्किड हो रहा है, अगर 6 से 8 मीटर के दरमियान में रहूँगा तो बच सकता हूँ। सिर्फ लेफ्टी को थोड़ा सा आगे करना था ताकि वो पीछे जाके पुल पे कोई बाउंड्री ना मार दे, और राइटी को थोड़ा सा पीछे करना था, सिर्फ इतना ही था। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि जब मैं वेरिएशन करूँ, उनका लैंड होना उस स्पॉट पे बहुत ज़रूरी था जहाँ मैं चाह रहा था। और बैटिंग के लिहाज से बजीपा जी, आई थिंक प्लेइंग फॉर जिम्बाब्वे एक चीज़ तो सीख ही गया कि जब हमारी बैक्स आर अगेंस्ट द वॉल, वी ऑलवेज कम आउट फाइटिंग एज अ जिम्बाब्वियन। जब भी हमारे साथ ऐसा हुआ है कि you know we try and come out all guns blazing, punch out our way out। और यही एक बात हमने ड्रेसिंग रूम में भी की थी कि जब बड़े मैचेस आते हैं तो उसमें स्किल तो सबके पास होता है, लेकिन कैरेक्टर दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। सो टुडे वाज अ डे ऑफ कैरेक्टर्स। बिल्कुल। और मैं तो यही कहूँगा, सिकंदर की रजा यही जानता है। क्या बात है। बिफोर दैट फाइनल ओवर, सिकंदर, आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था, बातचीत क्या चल रही थी? कहीं ना कहीं पता था आपको कि वो युवा गेंदबाज वो आखिरी ओवर डालेगा। डिड यू थिंक इनफ वाज ऑन द बोर्ड फॉर यू टू रीच इट, कि आपको लग रहा था थोड़ा मुश्किल होने वाला है आखिरी 6 गेंद? नहीं, ऐसा लगा नहीं। अगर हम हार भी जाते तो मैं एंड पे यही कहता कि बॉयज 13 रन्स वाज गेटेबल। हमारा उससे ज़्यादा ज़रूरी था 19th ओवर पतिराना के अगेंस्ट कि उसमें विकेट ना जाए, और 10 रन्स का आना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमें 21-22 चाहिए थे। सो पतिराना से जो 9-10 रन हमें आ गए उस ओवर में, सो 13 का मतलब कि 1614 एंड यू रन, और इवन एक छिक्का भी लग जाए एंड देन यू रन कपल, बिग बाउंड्री है, सिंगल डबल हो ही जाता है, गैप में एक मिस्टेक हो ही जाती है। सो मुझे लगा कि 13 इन द लास्ट ओवर वाज वेरी मच गेटेबल। सैम बिलिंग्स का जो विकेट गिरा था सिकंदर, तो आपको लग रहा होगा कि इसके बाद और कोई शाना का आना आए थे बैटिंग करने के लिए, पर उस समय जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो उस समय दिमाग में क्या चल रहा था? सर, जब सैम खेल रहा था उस टाइम तो ये चल रहा था कि मेरी वजह से टीम हार रही है मैच। लग ही नहीं रहा था। मैं आपको सच बता रहा हूँ सर, आई वाज नोवेयर। मैं कोशिश पूरी कर रहा था लेकिन आई वाज नोवेयर। लेकिन लकीली वो जो सैम ने एक इम्पेटस इनिंग्स को चाहिए था वो उसने बहुत अच्छा दिया। आई एम लकी टू गेट मैन ऑफ द मैच। लेकिन मुझे लगा जो सैम की इनिंग थी, दैट वाज द रियल इनिंग ऑफ इम्पेटस, जहाँ से हम लोग ये बिलीव कर सकते थे कि हम मैच जीत सकते हैं। अगर वो भी मेरी तरह स्ट्रगल करता, सो इट डजंट मैटर कि आखिरी ओवर तक हम शायद पहुँच ही ना पाते, क्योंकि विल बी नीडिंग 42 विन इन द लास्ट। एज अ बैटर इससे और ज्यादा क्लोज फिनिश कभी आपने देखा है या फिर कभी आपने पूरा किया है? लास्ट बॉल से इन्होंने तो बहुत किए हैं सर जिम्बाब्वे के लिए किया, लेकिन आई थिंक 6 से नहीं किया, 4 से किया। और लास्ट ओवर में 20 चाहिए था एक मैच में, वो भी हमने चेस किया, लेकिन 6 से नहीं 4 से फिनिश किया था। आई थिंक ये शायद पहला करियर का मैच है जो 20वें ओवर की आखिरी बॉल पे 6 रन पे फिनिश किया। एक और चीज़ बची जो कि आप भी पूछ सकते हैं, मैं एक चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो मुझे नज़र आ रहा है सिकंदर कि बहुत बड़ा चेंज आपके एटीट्यूड में आया है, क्योंकि आप गेम को बहुत अच्छी तरह से रीड कर रहे हैं, कौन सी सिचुएशन में, चाहे वो बॉलिंग करते हुए या फिर बैटिंग करते हुए, वो मुझे लगता है बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके करियर में इस वक्त। सर, आई थिंक
being a software engineer definitely helps. Sir, I think इल्म एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास जितना भी हो कम है. तो जब भी कोई स्पिनर, I mean, I remember भजी पाजी, I played against him 7-8 years ago. और सिर्फ मैंने इनसे बात की. एवरी टाइम मुझे लगता है कि मैं किसी से कुछ सीख सकता हूँ, चाहे वो मेरा सीनियर है चाहे मेरा जूनियर है. मुझे सीखने में शर्म नहीं है सर, वो कोई भी हो. कभी टेल एंडर्स कुछ अच्छी शॉट्स खेल लेते हैं जो मेरे पास नहीं है. सर सीखने में मुझे कोई शर्म नहीं. आई आस्क क्वेश्चंस, आई लुक फॉर नॉलेज. और सर शायद उसकी वजह से मेरी गेम अंडरस्टैंडिंग और गेम रीडिंग बेटर हो गई है. मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो आज दर्शक देख रहे हैं, ये इनकी इनिंग से ना एक बड़ी चीज़ अच्छी निकल के आई है, जो सीख है सबके लिए कि हार तब होती है जब आप मानते हो. यस सर. और ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि रेस कैसे शुरू होती है, रेस कैसे ख़त्म होती है, वो मैटर करता है. पहले इनिंग में बल्ले पे बॉल चाहे लगी या नहीं, पहले 20 बॉलें, बट अगली 20 बॉलें वो जो है वो बल्ले पे लगी. वो इसलिए लगी क्योंकि ही वांटेड टू बी देयर, ही वांटेड टू फिनिश थिंग्स ऑफ फॉर द टीम, और ही वांटेड टू बी देयर फॉर द टीम. और ये उस समय पे आउट होके आ जाना वो कोई भी कर सकता है, बट वही दलेरी है, वही वो मानसिकता है कि नहीं यार कोई बात नहीं, लड़ना है, आखिरी बॉल तक लड़ना है, मेरा अंदर रहना ज़रूरी है. और जब अंदर रहोगे तो फिर 10 में से 9 बार ऐसे एक्शन होंगे. तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर बात शुरुआत अच्छी हो, गेंदबाजी में हो या बल्लेबाजी में हो, बट इस पूरी इनिंग से, पूरे मैच से सीख ये है कि आपने लड़ाई की, आप खड़े रहे, इसीलिए जीत आपकी हुई. जी भाजी भाजी, यू हैव समड इट अप रियली वेल. जब वो सेकंड लास्ट बॉल मुझसे डॉट भी हुआ, सो व्हेन आई लुक डाउन और मैंने दुआ मांगी, तो मैंने यही कहा था कि सिकंदर लगेगा और इंशाल्लाह लगेगा. मैंने ये अपने दिमाग में आने नहीं लिया कि शायद मिस हो जाए, शायद ना लगे, हार भी गई, यू गेव योर बेस्ट. इतनी थॉट्स मैंने आने दी. ऑल आई सेड टू माई सेल्फ व्हेन आई लुक डाउन, सिकंदर लगेगा. मैं आपको वो आखिरी गेंद के बारे में पूछ सकता हूँ, बिकॉज यू नो जनरली वो रन अप पे जाता है बंदा, तो आप सोच रहे हो जी क्या आएगा, यू आर लुकिंग एट द फील्ड, यू आर काइंड ऑफ प्रीएम्प्टिंग क्या किस किस्म की गेंद डालेगा. वर यू सरप्राइज्ड जिस किस्म की गेंद आई? नहीं, क्योंकि मैं उस गेम की स्टेज पे था कि इट डिडंट रियली मैटर कौन सी गेंद आए, जो भी गेंद आए इट हैज टू गो एट द बाउंड्री. सो समटाइम्स ऐसा भी अच्छा होता है कि जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, यॉर्कर आए, तेज आए, आगे आए, पीछे आए, ऑल यू वांट इज अ 6, तो अब कुछ भी आता, मेरा टारगेट 6 ही था. बिल्कुल. मैं एक बार पॉइंट्स टेबल आपको दिखाता हूं, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि अभी दोनों टीम्स, चाहे वाइपर्स हो या कैपिटल्स हो, सब के सब अभी प्लेऑफ रेस में बने हुए. सर मजेदार यहाँ पे एंड टू द स्टेज आ रहा है. यहाँ पे दुबई कैपिटल्स प्लेइंग टुमारो. सिकंदर, आप लोगों को जीतना बेहद जरूरी है. आप लोग जीते तो कहीं ना कहीं आप पॉइंट्स टेबल पे पहुंचे ऊपर, एंड यू आर इन द प्लेऑफ्स. वाइपर्स इज आल्सो नॉट आउट. सबा भाई, वाइपर्स अगर माय एमिरेट्स को हरा देती है, तो वहां पे अगर शारजा वॉरियर्स हार जाती है, मतलब मैं भूल गया हूँ, मेरे ऊपर से चले गया ये सब. अभी सब बने हुए हैं सर. कितने सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस है, कहना बहुत मुश्किल. इसी वजह से मुझे लगता है कि ये टूर्नामेंट जो इस साल हुआ है ना, बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहा है. हर एक टीम अभी भी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती है. खैर वो अलग बात है कि माय एमिरेट्स एकमात्र ऐसी टीम है जो क्वालिफाई कर गई है, पर 3 स्पॉट्स अभी भी हैं अप फॉर ग्रैब्स. और अगर अब इस तरह के मैचेस देखने को मिलेंगे, इसका मतलब है कि अंतिम दौर में भी जो लास्ट राउंड ऑफ मैचेस होंगे वही डिसाइड करेगा कौन सी टीम क्वालिफाई कर रही है. पर मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग सिकंदर. जब आप लोग जो फील्डिंग भी कर रहे थे, ऐसा लगा कि मोमेंटम आप लोग के साथ आ गया है. और कई सालों से हम लोग ये कहते आ रहे हैं कि नहीं, मोमेंटम रहता है तो फिर आपकी टीम जीतती है, और आज आप लोगों ने वही प्रूव किया. जी सबा भाई, आई थॉट कि एक टाइम पे अगर एक टीम और 100 for 1 हो आफ्टर 8 ओवर्स, और बैट्समैन एलेक्स हेल जैसे बैट्समैन अभी क्रीज पे खड़ा है, कॉलिन है, और उसके बाद भी उनकी इतनी लंबी लाइनअप है, लेकिन हमने बिलीव नहीं छोड़ा था. अगर आप हमारे टूर्नामेंट की मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स देखें भजी बाजी, तो वी ऑलवेज क्लॉड आवर वे बैक. ये एक वो चीज़ है जो हम लोग पूरे टूर्नामेंट में, नॉट दैट इट्स अ गुड थिंग, कभी कभी आपको कंफर्टेबली भी बैटिंग पावर प्ले, बॉलिंग पावर प्ले में अच्छा करना चाहिए, लेकिन हम लोग वी आर क्लॉइंग आवर वे बैक्स एवरी गेम. पर्सनैलिटी. लेकिन 173 हमने सोचा नहीं था कि डिफेंड कर, उनको 173 तक रोल करेंगे. अगर 8 ओवर बाद कोई मुझे ये कहता है कि सिकंदर अगले 12 ओवर में सिर्फ 70 रन होंगे, 5 आउट होंगे, मैं कहता गेम इधर ही खत्म करो, हम बैटिंग करने आते हैं. लेकिन ऐसा जस्ट द वे एवरीबडी बोल्ड. सिर्फ मैं क्या कहूँ, रुलफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, फिर सीमर्स ने, स्टोनी, ऑलिवर बोल्ड रियली वेल, here and there everybody who bowled chipped in really well, especially after the first 8 overs. So true testament of character shown today. सर उन्होंने बोला था कि जी कल मैच है तो ज्यादा देर रखना नहीं. लास्ट टाइम ना आदिल रशीद आए थे जी, हमने इतने सवाल पूछे कि जाने से पहले हर भजी गेव द लाइन ऑफ द एंटायर टूर्नामेंट. थैंक यू फॉर कमिंग. ये लीजिए डिस्प्रिन. आज भी लाया हूं डिस्प्रिन की गोली. चाहिए भजी बाजी चाहिए. ज्यादा सवाल पूछ रहे दे. सर दर्द हो रहा है? नहीं ठंड बहुत हो गई है. एक आखिरी चीज, इसको जी मैं कह रहा हूँ, अगर आप टीममेट को नहीं देना चाहते, ऑक्शन पे भी लगा सकते हो आप, मतलब थोड़ा दिल हाथ दिल पे लगा के. सर जिम्बाब्वे में
अल्हम्दुलिल्लाह माई सेल्फ और मेरी फैमिली हम लोग 600 ऑर्फन्स के लिए ख्याल करते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं। अगर मैं ऑक्शन करूंगा तो मैं जिम्बाब्वे में ही कोशिश करूंगा कि करूं, सो दैट उस ऑर्फनेज की मैं देखभाल कर सकूं। लवली थॉट, लवली चैटिंग विद यू सिकंदर। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Well थैंक यू done, सो well मच फॉर done. कमिंग। थैंक यू सिकंदर, थैंक यू सो मच। तो ये थे भाई सिकंदर रजा यार, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस यहाँ पे, चाहे गेंद के साथ हो चाहे बल्ले के साथ हो, लेकिन उससे ज्यादा ऑफ कोर्स यहाँ पे हरभजन सिंह और सबा करीम के साथ बातचीत कर रहे थे। क्या बात करते हैं, एक बोलने का तरीका होता है। लुक एट द वे ही पुट्स हिज थॉट्स इनटू वर्ड्स एंड द वे ही सेज इट। मैं तो कह रहा हूँ भाई कुछ साल में ये टीवी पे भी दिखेंगे हमें, जिस तरीके से बातचीत करते हैं। फिर ये भाई पढ़ा लिखा बंदा पर्सनैलिटी है सर। पर्सनैलिटी है और हीरो है यार बंदा। देखो ऑन द पर अभी क्यों बुला रहे हो उसे यार? नहीं, मतलब मैं अभी तो आगे का सोच अभी के तो दे रहा हूँ। ये जो नए वाले करियर की शुरुआत हो रही है। ऑन द फील्ड हीरो, जो एक बार ऑन द फील्ड हीरो ना, वो ऑफ द फील्ड हीरो है ही है। बिल्कुल। और ऐसा अच्छा इंसान जो देखो आपने लास्ट में कितनी अच्छी बात बहुत बोल अच्छी के बात गया बोल के गया, कि ये जिम्बाब्वे में वो उन गरीबों के लिए खाना और बहुत लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये बैट को उसके लिए ऑक्शन करके उनके लिए कुछ करना चाहेंगे। Yeah. ये कितना बड़ा थॉट है। बिल्कुल। है ना? कि ये हलीमी जो है ना, ये हाँ जी। आपको बड़ा बनाती है। 100% सर। स्टैट रिकॉर्ड्स ऑन द फील्ड तो सबके बड़े होते हैं, बिल्कुल। पर देखिए जो इंसान अच्छा है ना, वो बात बढ़िया होती है। ह्यूमेन पर्सन इज द राइट वे टू से इट। वैसे उन्होंने वहाँ पे सैम बिलिंग्स की बातचीत करी, आज उनकी भी पारी पर एक नजर डाल लेते हैं सबा भाई, बिकॉज जिस तरीके वो साझेदारी थी तब दैट टाइम बिलिंग्स वाज द अग्रेसर। वो गए, फिर रजा ने ली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर। शानदार बल्लेबाजी हुई आज, कप्तानी की है सैम बिलिंग्स ने। अब जिस तरह से उन्होंने बॉलर्स को भी रोटेट किया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया डेजर्ट वाइपर्स को सिर्फ 172 के स्कोर पर। उसके बाद जब वो आए बैटिंग करने के लिए, उस समय संघर्ष कर रही थी उनकी टीम, 3 विकेट गिर गए थे, पर आते ही जिस लय से उन्होंने बल्लेबाजी की, जिस तरह से उन्होंने बॉलर्स को टारगेट किया, 9th ओवर से वहाँ पर वो चेंज देखने को मिला। वहाँ से बड़े बड़े ओवर्स आने लगे और उसमें सैम बिलिंग्स का बहुत बड़ा योगदान है। वो जो जीत की जो उम्मीद जो जगाई है, वो सैम बिलिंग्स ने जगाई थी। सर आज के इस मैच के बाद गोइंग इनटू द ब्रेक, अब तो बनता है बोलना, सेकंड मोस्ट वॉच लीग इन फ्रेंचाइज क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप, डीपी वर्ल्ड IL T20। और बताऊं बेस्ट बात क्या है, अभी तो शुरुआत है, शुरुआती कदम है दोस्त। आने वाले सालों में देखो होगा क्या। छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। माइंडसेट, ये चीटिंग है। माइंडसेट तो सही था, पर यार मुझे लगा ये बंदे के ना घुटने सही नहीं है, तो मैं इसे चैलेंज कर दूं, पर नहीं, बंदा सही है। अभी देखो दोनों घुटने रिप्लेस कराए, उसके बावजूद भी इसको जो प्रेशर आया ना कि भज्जी आ गया पीछे, फिर पकड़ ली स्पीड, निकल गया, फिर वो फास्ट बॉलर वाला जज्बा जाग गया। सब बताइए सर एनालिसिस। यार वो ऐसे भज्जी ने एक वीडियो बनाया था हमने, तो मैं बॉल पकड़ के भाग रहा, भज्जी कहता है ये जिस तरह भाग रहा है कल ही पहुंचेगा। तो मैंने कहा यार कि इसका बदला उतारा जाए। आज भज्जी ने मौका मुझे दिया और मैंने आके उसको फैंटी लगाई है। ये देखिए यहाँ पे देखे पुश किया जब मैंने, तेज लग रहा है आपको। अच्छा अर्जुन, सबसे बढ़िया चीज की है, दोनों के चेहरों में मुस्कान देख। मतलब दौड़ तो रहे थे, कई बार स्प्रिंट लगाते हो ना, थोड़ा सा तनाव आ जाता है, टेंशन आ जाती है। दोनों हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये लेजेंड्स है। मतलब ये काबिलियत है दोनों में। नहीं, अब तकलीफ इतनी हो रही है और करें क्या। हंसी से रहे हैं। इधर से इसका ये पेल्विस हिला हुआ है, बैक इसी काम कर नहीं रही, मेरे दोनों घुटने रिप्लेस हैं, कॉलर बोन टूटी हुई है, दिमाग काम नहीं कर रहा। हंस रहे हैं सर, हंस रहे हैं। ये दलेरी है। क्या कर सकते हैं। वहाँ मिल गया रॉस टेलर, वो वहाँ से 3 गिनने के, यू हैव टू गो बैक एज वेल। मैं कहा नहीं, अब नहीं जा सकते। भाई मैड प्ले ऑफ क्या भी हो करना गया है। प्ले-ऑफ कामरान अकमल कहते भाई कॉल में कामरान अकमल, मगर तेरी बर्थडे जब आती है तो मुझे कामरान अकमल याद आ जाता है। 2 कैच छोड़ दे वर्ल्ड कप में, याद नहीं उसने? इसी के 2 कैच याद नहीं मारा था जिसने। ओहो सर, नहीं यार कोई नहीं, रेस देखो। हाँ सर, मैं ना जब शोएब भागता था ना, कौन नहीं फैन था। ओह मैसिव, ह्यूज। मतलब ऐसा रनअप आपने देखा नहीं होगा कहीं। शोएब अख्तर वहां से भागे तो आप सिर्फ रनअप देखने ही चल जाओ, मतलब आपके पैसे पूरे हैं, है ना। तो आज मुझे वो दोबारा थोड़ा सा वो रनअप वाला रिदम ना नजर आया, मजा आया देख के सर, क्योंकि वो बाल हिलने, पूरा बंदा पूरा, दौड़ना। हाँ, इट्स द होल पैकेज आता था पूरा। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? बस कर पगला, रुलाएगा क्या? रुलाएगा। इसी सेंटिमेंटल बात पे सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। इतनी जबरदस्त एनालिसिस के लिए आपको रोका होता हमने। नहीं बच्ची कहीं जाएगा, मेरे तो पूरा नहीं, आप टू स्टे हियर, मैं इसके बाहर नहीं कर सकता भाई। ठीक है सर। वैसे सर, आज के दिन एक जनाब हैं, नहीं सिकंदर रजा नहीं, सिकंदर रजा ठीक है सर, हमारे सिकंदर रजा तो यहाँ है ना यार, असल में एक ही बंदे हैं। अजय भाई को मैं छेड़ रहा था, यार अजय भाई आप नहीं जीतते। नहीं अर्जुन, 4 ओवर
4 ओवर मैं और शोएब कमेंट्री कर रहे थे। उस टाइम दुबई कैपिटल नीचे लगी हुई थी, तो मुझे बार बार सुनने में, कमेंट्री तो चल रही थी, साथ साथ बहुत कुछ सुनने को मिल रहा था। तो अब मैं कुछ सुना सकता हूँ? हाँ, सुनाइए, शेयर सुनाइए। नहीं, शेयर नहीं, हाँ मैं तो ये कहूंगा भाई, देखिए शोएब हैं, अब इनको क्या कहें, पर ये वो जो लुत्फ आ रहा था ना कमेंट्री का, बड़ा आ रहा था। और फिर जादूगर जोगा की बातें हो रही थी, जो नहीं, जोगा भी है ना, गोगा भी है, जोगा भी है, जो मैच जीत जाए वही बना दो आप। पर क्या मैच हुआ जबरदस्त। मैं लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ। नहीं, पॉइंट्स टेबल पे, अरे भाई लीग पे नहीं जा रहे, हमारा अपना मुकाबला चल रहा है यहाँ पे। उसका लीडर बोर्ड आपको दिखाएंगे जी, जनाब ये देखो कौन है जी सबसे ऊपर। अभी भी शोएब अख्तर है। यार शोएब अख्तर कैसे है यार? ये 17 में से 12 आ गए, विनिंग परसेंटेज और ये कांटे की टक्कर है। बच्चू देख ले, 70। इसके 7 मैच हमारे 12 मैच यार। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वाला सीन चल रहा है सर। नहीं यार, एक चीज है, देखो 7 और 17 ये गैप, फासला बड़ा है, विनिंग परसेंटेज में फासला नहीं रहा अब। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, मजे की बात ये कि ये प्रेडिक्शन टेबल मैं लेके चले जाता हूँ ब्रॉडकास्टर के पास। उनको कहता हूँ यार देखो मेरे एनालिसिस कितने अच्छे हैं, मैं अपना पढ़ के आता हूँ, स्टडी करके आता हूँ, और मैं ये प्रेडिक्शन इतनी परफेक्ट होती है। आज मैच किसका था? दोनों टीमों का नाम लो। कैपिटल, दुबई कैपिटल एंड डेजर्ट वाइपर। कप्तान बताओ कौन कौन से थे? कौन से? तुम बताओ ना। सैम बिलिंग, मुनरो शाम मुनरो, दूसरा तो सैम बिलिंग। सर वैसे थोड़ी क्रिकेट की बात हो जाए। नहीं, ये ना मैं उलझा ही दूं यार। हम जैसे इकट्ठे होते हैं ना टीवी, तो ऐसे थोड़े बहुत पंगे चलते रहे। नहीं सर, वी लव सीइंग इट, वी लव सीइंग इट। सुपर सब कौन था आज? कौन सा सुपर? मैं धोनी था। सुपर सब कौन था कैपिटल का? तो मैं थोड़ी था। बताओ ना कौन आया था सुपर सब्स? मैनू भी पता कौन आया सी। मुझे बता रहा है। नहीं सर, थोड़ा क्रिकेट की अगर बात करें शोएब, क्योंकि आप वाइपर्स की आप बात कर रहे थे, क्योंकि वाइपर्स की आप बात कर रहे थे, एक टाइम पे सर लग रहा था पहले 10 में कि जी 200-210 तो आंख बंद करके होने वाले हैं, फिर आए 62 रन। वहीं पे आपको बिकॉज रजा ने ऑफ कोर्स काम तो किया है, लेकिन मैच वहीं हारा गया आपके हिसाब से। रजा को लेट लाए, मेरा ये आइडिया था कि रजा को जल्दी लाते, एलेक्स के सामने लाते, ये भी इसको रुकना था। लेकिन जब उन्होंने 95 कर लिए यार 7 ओवरों में, 6.5 ओवर्स में, हेल्स ने मार के भुगता निकाल दिया था जब, तो तब तो यार मैं बज्जी से पूछ रहा था, बज्जी कह रहा 200 तो यार लेके चले ना ऊपर, तो बाकी देखेंगे। बट अजय भाई ये बोल रहे थे और सबा भाई ये बोल रहे थे कि यार ये बीच में विकटें 4-5 गिराते हैं, और 4-5 विकटें गिरी उनके बाद तो फिर ये हाल। और उसके बाद सिकंदर रजा ने आके तो जो कहते हैं ना इंसल्ट टू द इंजरी जिसे कहते हैं, वो आके आउट किए। Is this a characteristic of this format? कि जी एक टाइम पे जी गाड़ी राजधानी बनी हुई है, रेल पे पकड़ी हुई है, सडनली साइकिल बन गई है और पूरी वहाँ पे रेस। वो कुछ ऐसे ही रहा है यार। इस टूर्नामेंट में अच्छा स्टार्ट लेके ना बहुत टीमें क्लैप्स कर रही हैं और अच्छा चेज, बहुत सारी टीमें अच्छा चेज दे रही हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में हमने यही देखा है कि बीच वाले जो ओवर्स हैं ना वो तक मैनेज नहीं हो पा रहे। बाकी ये बेहतर बताएंगे। नहीं, अर्जुन मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। देखिए सिकंदर रजा एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, मतलब लास्ट बॉल पे छक्का लगाना हुआ आसान नहीं रहता, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो सैम बिलिंग्स की इनिंग्स थी, क्योंकि कप्तान जैसे वो इनिंग्स खेलता है ना, और वो जो पार्टनरशिप थी सिकंदर रजा के साथ, वो मैच में वापस ले गया। वहां पे एक विकेट और गिर जाती, सैम बिलिंग्स आउट होते तो कहानी में कुछ और ट्विस्ट आया था। मतलब सैम बिलिंग्स ने जो बल्लेबाजी की है, इंप्रोवाइज कर रहे थे, बड़े शॉट्स लगा रहे थे, मुझे लगता है वो जो साझेदारी थी वो बड़ी अहम थी, क्योंकि दुबई कैपिटल्स को मुकाबले में वापस लेके आई। वो गेंदबाजी जबरदस्त हुई है सर उनकी। आपने बात तो करी है रजा से, वहां पे नॉट जस्ट रजा, दूसरी ओर से जो दूसरे उनके स्पिन गेंदबाज थे, तगड़ी गेंदबाज। अगर ओवरऑल बात करें तो पहला, अगर मुझे सम करना हो ये मैच को, तो पहले 10 ओवर जो है ना वो डेजर्ट वाइपर के नाम, और बाकी के अगले 30 ओवर जो हैं वो दुबई कैपिटल के नाम। इस लिहाज की क्रिकेट हुई है। पहले 10 ओवर में उन्होंने ऐसा गेम खेला कि शायद दुबई कैपिटल सोच भी नहीं सकती थी, बट लड़ते रहे, वापसी करी, ज़बरदस्त वापसी करी, और ऐसी वापसी करी, और उसके बाद उलट पैर ऐसी मारी पलटी कि उनको गेम में से बाहर ही निकाल दिया। क्या छक्का चाहिए था, सिकंदर सामने है, सेट बल्लेबाज, और वहाँ भी गलती कर बैठे। ये हेल्स की ये पारी, क्योंकि बहुत स्टार्ट सर दिस वाज बहुत ज़बरदस्त पारी। ये देखिए, ये पारी ऐसी पारी जो आप एक सिर्फ और सिर्फ उसकी सोच रख सकते हो कि यार ऐसा स्टार्ट मिल जाएगा, ड्रीम स्टार्ट, तो क्या होगा। बट वो स्टार्ट तो मिल गया, लेकिन बीच के ओवर, जैसे शोएब ने बात करी कि बीच के ओवर बहुत ज़्यादा खराब थे। ऑल दे हैड टू डू वाज टू प्ले सिंगल डबल। कोई बड़े शॉट मारने की ज़रूरत नहीं थी। अगर समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते तो 200 वहाँ पे लग गया था, और 200 लग गया होता तो ये टीम वहाँ पहुँच नहीं पाती। तो ये मैच जो है ना,
ये दुबई कैपिटल तो जीता ही जीता है, पर उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है डेजर्ट वाइपर ने, वो उन्होंने खराब क्रिकेट। और अर्जुन मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा भज्जी से, शोएब से, मुझे लगा कैलकुलेशन मिस्टेक भी हुई है। लास्ट ओवर नसीर को, मतलब आमिर का आपने पहले खत्म कर दिया, पथिराना के ओवर पहले खत्म कर दिए, लास्ट ओवर यंगस्टर को आप दे रहे हो प्रेशर में, कहीं ना कहीं वो गलती कर बैठे हैं। एक बार आपको ऑफ कोर्स पॉइंट्स टेबल पर भाई एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है ना, अभी यहाँ पे प्लेऑफ्स में अभी किसी का नहीं पता। सिर्फ माय एमिरेट्स क्वालिफाई कर चुकी है, साथ ही साथ अबू धाबी नाइट राइडर्स कर चुकी है, तो किसी का तो नहीं है, मतलब दो तो हो गए बंदे, लेकिन बाकी जो दो हैं, थर्ड एंड फोर्थ की जो लड़ाई है, द रिमेनिंग 4 टीम्स आर ऑल देयर। दुबई कैपिटल्स चौथे पायदान पर, वो कल खेल रहे हैं, कल उनको अपना मुकाबला जीतना है, तब भी पक्की नहीं है बात। लेकिन वहां पे शारजा वॉरियर्स हारी तो दुबई कैपिटल्स जीत के साथ आगे पहुंच गई। और फिर वाइपर्स की अगर आप बात करें, चलो उनकी तो बात करेंगे बाद में, लेकिन ये कल का आपका मुकाबला है, गल्फ जायंट्स वर्सेस अबू धाबी नाइट राइडर्स। इट्स अ ब्रिलियंट फेज, मतलब फाइनल डे फिनिश, ये आप बस होप कर सकते हो एज एन ऑर्गेनाइजर की वैसे जाए। जी हाँ बिल्कुल, और अभी तक जो टीमें हैं ना, वो हर टीम के पास मौका है, अगर वो ठीक क्रिकेट खेले यहाँ से तो वो क्वालिफाई नहीं जीत ही सकती हैं। तो उस लिहाज से ये टीमें सोच रही हैं कि कोई भी क्वालिफाई कर सकता है, कोई भी टीम जीत सकती है। तो इट्स सो गुड टू सी, इतने दिनों से क्रिकेट चल रही है और अब ये आखिरी दौर पे पहुंच गए हैं हम, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोई भी टीम जो है वो पहुंच सकती है और जीत सकती है। सो इट विल ऑल कम डाउन टू कि किसके पास वो विल है टू सक्सीड और किसके पास वो मादा है जीतने का। सर अब तो इतने दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पे, अब तो मैं हबीबी हबीबी करने लग गया हूँ। घर पे भी फोन करता हूँ, मैं कहा हेलो हबीबी, हाउ यू हबीबी, व्हाट्स हैपनिंग हबीबी। बस यही चले जा रहा है, हमस खाए जा रहे हैं बैठ बैठ के हर दिन सुबह सुबह। हबीबी तो कर रहा, पैसे तेरे पास आए 50 रुपए की हेयर कट करा के 100 हबीबी वो करते हैं, कैश बड़ा होता है ना। नहीं वो दलेरी दिखा रहा हूँ बस, है नहीं वो दूसरी। But sir, good to see the all three of you together. It's always a pleasure to have all three of you. Shoaib Akhtar, Harbhajan Singh and Ajay bhai as always. जा रहे हैं क्या? नहीं बस गुड बाय कर रहा हूँ सर मैं। हाँ कर दो। ठीक है जी, गुड बाय, लाइट बंद होने वाली है। बाय बाय हबीबी, Time to go. मिलेंगे जी कल। हबीबी, see you tomorrow. Thank you again for watching. Lots of love. Good night. एक रश है नस नस में, लगे कुछ नहीं अब बस में, उठने वाला है एक तूफान, जूतों के फीते लगे कसने। Boom, best of the best you know, but the best of the best you know, lights bright जैसे हो रहा cricket festival, होने रे हल्ला हल्ला हल्ला।